हाँ जी। तो यहाँ से एक तो आर का क्वेश्चन आया ग्रुप में, और किसका है, एक पर्सनली भेजा हुआ है, अमन। हाँ चलो भाई, तो वन बाय वन ट्राई करते हैं, है ना। तो क्या है अमन, पहले तुम्हारा क्वेश्चन देखते फिर आते हैं इस पे। क्या इसमें डाउट है कि अ कुकी जार हैज 3 रेड एंड 1 वाइट मार्बल। ओके, तो ये कह रहा है कि कुकी जार के पास 3 रेड है और 1 वाइट है। और क्या कह रहा है ये, अ शू बॉक्स हैज 1 रेड मार्बल, एक कुकी जार है, ओके। एंड दूसरा है एक शू बॉक्स जिसमें एक रेड है और आपके पास एक वाइट है, ठीक। 3 मार्बल्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द कुकी जार एंड प्लेस्ड इन द शू बॉक्स। तो हमने क्या किया, 3 मार्बल चूज किया विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम कुकी जार, तो ये कुकी जार है, और इसको आपने इधर रखा शू बॉक्स में। सो देन 2 मार्बल्स आर चूज एट रैंडम and without replacement from the shoe box, what is the probability that both marbles chosen from the shoe box are red? तो ये सब 11 12 वाला क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं आपको, तो बस थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि यहाँ से 3 मार्बल आपने यहाँ देखे, फिर यहाँ से 2 ड्रॉ किए, ये क्वेश्चन है। हमने यहाँ से रैंडमली 3 उठाए और यहाँ ट्रांसफर किया, अब उसमें से 2 हमने ड्रॉ किए और 3 ये विदाउट रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो आपको देखना है क्या पार्टीशन है, और इस 2 में से तो इवेंट ए ले लेता हूं जो ये 2 के बारे में बात कर रहा है, तो वो है हमारे पास कि बोथ मार्बल आर रेड। तो ये क्या कुकी जार और शू बॉक्स के अलावा बजाय मैं इसको फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स बोल देता हूँ, थोड़ा बोलने में आसानी रहेगी। तो फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स जैसे है। तो सो जो क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ ड्रॉन मार्बल्स फ्रॉम बॉक्स टू, ठीक है ना, कुकी जार को मैं बॉक्स टू, सॉरी ये शू बॉक्स को बॉक्स टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम मार्बल्स फ्रॉम बॉक्स टू आर रेड, ये बोला है। अब तुम्हें यहाँ सोचना होगा ये जो 3 तुमने ट्रांसफर किए इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पार्टीशन बनाओ कि क्या क्या हो सकता है। सोचो ये 3 तुम 1 बाई 1 ड्रॉ कर रहे हो और विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है ऑल 3 रेड हो, है ना, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट एक निकल गया तो तीनों रेड हो सकता है, ठीक है ना। सो ऑल 3 रेड हो सकता है। और क्या हो सकता है, सो 1 वाइट एंड 2 रेड। और क्या पॉसिबिलिटी है, और कुछ है पॉसिबिलिटी, तो यही 2 पॉसिबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आपको क्या समझना है यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है। अब आपको ये समझना है कहाँ दिक्कत आ रही थी, तो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन में। तो कुछ गिवन नहीं है, तो मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करना हमें, ठीक। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2, ये हमारे पास है। अब आपको सोचना है ये सब निकालने हैं हमें। तो अब सोचो, अभी हम इसके बारे में सोचें, यहाँ से 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है तीनों व्हाइट आएगी, सॉरी तीनों रेड आएगी। 3 बॉल ड्रॉ करो विदाउट रिप्लेसमेंट और तीनों रेड आना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है। सोचो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो तुम। कोई नहीं, गलती करो, कोई गलत आंसर बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। मेन यही सीखने का, यही प्रोसेस होता है कि जो इंसान गलतियां नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। ये चीजें हैं, तो सीखते हम गलतियों से ही ना, कि पता चलता है कि ये नहीं करना है। तो जब तुम गलत करोगे तो समझ आएगा ना क्या नहीं करना है, ये चीजें। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है। सर कैसे, 3 ड्रॉ कर रहे हैं ना हम तो। ओके, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तुम कह रहे हो चलो पहला 3/4, दूसरा 2/3 और 1/2। ओके, सो ये है इस, कितना आगे सिंप्लीफाई हो गया, तो ये 3 3 कट गया, 2 2 1/4। या दूसरा ऑप्शन था, अगर तुम ऐसे सोचते
लेकिन तुमने क्या तीनों, कोई दिक्कत नहीं था। हमें क्या है, 4 में से 3 चुनना है और 3 में से 3 चुनना है। ये भी ओके है, ये भी सही है तुमने जो किया। तुमने 1 बाई 1 सोचे, वो एक साथ भी सोच सकते हैं हम। तो हमने क्या किया, 4 टोटल था, 4 में 3 से एनसीआर का मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 में से 3 सेलेक्ट करने थे और 3 रेट था, तीनों रेट चाहिए मुझे। तो ये आ गया, तो कितना आ जाएगा 1/4। तो ओके है। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होना चाहिए? अच्छा वैसे भी कर सकते हैं एग्जैक्टली, कि ऑल 3 रेड नहीं आएगा तो वो आएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। या अगर ऐसे सोचे हम पर्टिकुलरली तो क्या आएगा, अदरवाइज ठीक है वो भी, क्योंकि 2 ही पार्टीशन बनाए हमने, तो तीनों रेड आएगा या एक वाइट 2 रेड आएगा। तो आंसर 3/4 ही आना है, बट वैसे सोचता हूँ मैं। तो वैसे सोचेंगे इस तरीके से, तो टोटल में 4 में 3 निकालना था हमें, तो 4 में 3 निकालना है ना। और एक वाइट है तो पूरा वाइट आ जाना चाहिए, एक वाइट में से वो वाइट निकल आएगा, और 3 रेड में से 2 रेड निकल आएगा। तो ये हो गया 3C2 कितना, 3C2 सेम एज 3C1, सो 3/4 आ गया। ये भी सही है। तो अपने तरीके से बता रहे हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। कि इस तरीके से अगर सोचे हम कि हमें क्या चाहिए, एक वाइट 2 रेड, तो पहला वाइट निकलने का 1/4। अब वाइट निकल गया, दूसरा रेड चाहिए, तो रेड कितना है, हाँ 3/, अब तो इससे क्या आंसर आएगा, देखिए तो गड़बड़ हो रहा है कुछ। हाँ ठीक हो जाएगा। हाँ आगे बताओ। पहला व्हाइट निकाल दिया मैंने, दूसरा रेड, तीसरा रेड होने का 2/2, 2/2 ओके। तो अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कि मैंने फिक्स किया पहला व्हाइट है, ठीक, दूसरा रेड, तीसरा रेड। बट हमें ऐसा इसने फिक्स नहीं किया, इसने कहा है कोई, हाँ कोई भी एक व्हाइट चलेगा, कोई भी 2 रेड चलेगा। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो इसके 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। अब मैंने व्हाइट रेड रेड लिखा, रेड व्हाइट रेड, या व्हाइट रेड रेड, तो हो गया व्हाइट रेड रेड, रेड रेड व्हाइट। तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज है, इंटू 3 हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 3/4। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आया, ओके। अब मेन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, इसका आंसर चाहिए। अब ए गिवन E1 क्या होगा? तो ए गिवन E1 का मतलब क्या है, कि ए गिवन, तुम्हें पता है कि तीनों रेट तुमने ट्रांसफर किया था। तो अब सोचो कि तुमने क्या किए, कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ ना। तो हमने ये निकाले, ये आया था 1/4 इंटू, अब इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ ये मतलब हुआ अब, कि तुमने 3 रेड ट्रांसफर किए, एक रेड पहले से था इसमें, तुमने 3 रेड ट्रांसफर किए। तो अब इसके पास 4 रेड हो गया और एक वाइट है। अब इनमें से, अब इसके पास इतने हो गए, अब इनमें से तुम 2 ड्रॉ कर रहे हो। सो 2 बॉल्स यू आर ड्रॉइंग, एंड क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों रेड आएगा, है ना। तो बताओ, इसमें से 2 बॉल ड्रॉ किए और दोनों रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/2 तो 5 है, 5 में 2 ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा वो क्या था, विथ या विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ लिखा है ना, लास्ट वाला भी ना। व्हाट इज द, नहीं लास्ट लाइन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मार्बल्स आर चूजन फ्रॉम द बॉक्स आर रेड। तो मतलब वही है, दोनों एक साथ चूज किया। तो अच्छा 2 मार्बल्स आर ड्रॉन, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट ना, ओके हाँ। तो 5C2 और 8 चाहिए, तो 4C2 प्लस 3/4 इंटू ए गिवन E2। अगर एक व्हाइट और 2 रेड तुमने ट्रांसफर किए हैं, एक व्हाइट और 2 रेड ट्रांसफर किए तुमने, तो एक व्हाइट 2 रेड, तो अब 3 रेड होगा और 2 व्हाइट है। और अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से 2 बॉल निकालोगे, दोनों रेड आएगी, कितना होगा? हाँ, सो ये 5C2, यहाँ 3C2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा? तो ये आंसर जो आएगा वही आंसर आएगा, चेक कर लो। तो मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ, 4C2 होगा 4 इंटू 3/2, 5C2 5 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 3/5 आ गया, ये तुम्हारा 3/5 आएगा। तो कहने का मतलब हो गया 1/4 इंटू 3/5 प्लस फिर 3/4 इंटू, अब 3C2 होगा तुम्हारे पास, 3C2 इज सेम एज 3C1,
ना, या 3 × 2 और यहाँ 5 × 4, तो कितना आएगा ये चेक कर लो एक बारी। तो 2 से काट दो, 2 2 4, 3/10, सो 3/10 ये है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, चेक करो। तो ये हो गया 3/20, ये हो गया 9/40, 3/20 6 हो गया, 6 + 9 15/40, तो जो भी आएगा यही करेक्ट होना चाहिए। तो 5 दिए 15 और 5 × 8 40, 3/8। ठीक, चेक करो, तो होना तो ये आंसर चाहिए। आंसर है ही नहीं, अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो तुम्हें क्या आंसर आ रहा, तुम्हारा क्या आ रहा था? नहीं, वो मैंने यहाँ पे इससे ड्रॉ जब किया था ना, तो रिप्ले ये 1/4 करके वो नहीं लिखा था, इससे अच्छा, मुझे कुछ आ रहा था। ओके ओके, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला डाउट हो गया, इसका भी एक एक पर्सन कह के डाउट सॉल्व करेंगे फिर 1 बाय 1। हाँ जी यार, का बताओ तुम्हारा क्या डाउट है? तो हाँ हाँ हाँ, तो इसमें आपका है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक तो क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स डिफाइंड एज ए एन है 1/k, k फ्रॉम 1 to n, यही ना। देन कंसीडर द फॉलोइंग, सो यहाँ पे तो ये एन को कहीं यूज किया है इसमें, अच्छा वो ऑप्शन में यूज किया है, ओके। तो इसमें क्या डाउट है फर्स्ट वाले में? सर एन एन नहीं आ रहा है, मतलब जो सीरीज का सम आ रहा है, तो हम्म, एन एन के मतलब एन ची टर्म आ रहा है, देन मतलब वहां से एन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ओके,